महफिल सजी हो और जब खाने की मेज पर भी लोग कतारों में खड़े हो, उस वक्त कवि के लिए कविता बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपने प्यार की, अपने समर्थन की, अपने भरोसे की, अपने विश्वास की, अपने स्नेह की, अपने आशीर्वाद की अगर आप ऊर्जा देते हैं तो शायद आज की रात को मैं 5-7 मिनट के अंदर में इतनी नशीली, इतनी रंगीली बना सकता हूं। अभी लालचंद जी भाई साहब थे, उन्होंने अपनी बात बताई। उससे पहले आपने 5 आवाराओं का डांस भी देखा। मैं सब बहुत गौर से देख रहा था। लालचंद जी भाई साहब के साथ तो अभी अभी एक किस्सा हुआ था। 2 दिन पहले ही यहां पर कोई सेल लगी हुई थी मिक्सर की। भाई साहब और भाभी जी दोनों जा रहे थे। मिक्सर के साथ एक हसीन लड़की की फोटो लगी हुई थी, एक्सचेंज ऑफर लिखा हुआ था। लालचंद जी भाई साहब वहीं पे रुक गए। भाभी जी ने देखा, उनकी तरफ गौर से देख रही थी। लालचंद जी भाई साहब को पता नहीं था कि मेरी पत्नी मुझे देख रही है। भाई साहब की नजर वहीं पर थी। आप समझ रहे हैं ना? इतने में भाभी जी बोली, चलो घर चलो, ये एक्सचेंज ऑफर मिक्सर का है और किसी का नहीं है। ये स्थिति है साहब। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहब्बत जिंदगी की दवा होती है और मोहब्बत जिंदगी की दुआ होती है और जिंदगी की वो बूंदी होती है जिससे ढलती उम्र भी सवा होती है। ये मैंने लालचंद जी के लिए दी है और ये लालचंद जी के लिए दी है तो आप समझ लीजिएगा ये हमारे साहब के लिए भी दी है, हरेश भाई जी साहब के लिए भी दी है कि इस उम्र में जो जवानी की जो तरंग रखते हैं। मैं तो जेम्स ओसर ग्रुप में जब से आया हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की नजरें ऐसी है कि ये नजरों में आकाश रखते हैं, दिल में एहसास रखते हैं और इंसानियत का विश्वास रखते हैं। भरपूर तालियां हो जाए। बंधुओं, कवि के लिए कविता बहुत मुश्किल होती है। लालचंद जी जानते हैं कि दर्द की रेत पर जैसे अश्कों की बूंदें रखी है और समंदर से उठाकर कोई लहर रखी है। ये शायर का तमगा मुझे सुकून कहीं देता, फूट फूट कर रोया हूं तब कोई गजल लिखी है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कविता को आपके विश्वास की, आपके जोश की बड़ी जरूरत पड़ेगी। इस जिंदगी में किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है और किसी को टेंशन दे देना बहुत आसान काम है। आप चलते फिरते ही किसी को टेंशन दे सकते हो। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो, सामने से कोई रास्ते से आ रहा है, जेंडर चेंज मत करना, जेंडर चेंज करते ही मुश्किल आ जाएगी। आप किसी रास्ते से जा रहे हो, सामने से कोई रास्ते से आ रहा है, जैसे ही वो आपको क्रॉस करता है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, इशारा कर दो, अगला तो टेंशन में आ गया। अगला सोचेगा ये आदमी कहां मिला था, ये आदमी कब मिला था, इस आदमी ने इस तरह से इशारा किया, कहीं वो मेरी वो बात तो नहीं जानता। टेंशन देना बहुत आसान है। एक बार एक कवि सम्मेलन के मंच पर मैंने ये नुस्खा सुनाया और कोई व्यक्ति हमारे लालचंद जी साहब जैसा था, मजबूत दिल वाला था। उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, अधूरी बात सुनी। उसने कहा, संजय सनम ने जब यह बात कही है तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसने प्रैक्टिकल किया, वो रास्ते से जा रहा था, सामने से कोई आ रही थी, उसने वही किया जो मैंने कहा। जैसे ही वो क्रॉस हुई, उसने इशारा दिया, मुस्कुराहट दी और बाद में विधि के विधान से वही क्रिया हुई। वो टेंशन देने की सोच रहा था, टेंशन उसकी आफत में आ गया। इसलिए बंधुओं,
तालियां, नहीं, आप एडवांस पेमेंट मत दीजिए। मैं आपसे यह कहता हूं कि तालियां मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं तालियां आपकी सेहत के लिए मांगता हूं। आपके हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, अगर आप जितनी तालियां बजाएंगे आपके हाथों के पॉइंट दबेंगे, आपकी सेहत अच्छी बनेगी। दूसरी बात, ऊपर वाला हर किसी को हर चीज की एक खुराक देकर के भेजता है, एक हिस्सा देकर के भेजता है। अगर आपने इस जन्म की तालियां इस जन्म में नहीं बजाई, वो तालियां अगर बची रह गई, अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड हो गई, तो फिर आपको घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़ेगी। चलिए आप होली पर लिए चलता हूं। होली में धमाल कहां है? कुछ सवाल है साहब लालचंद जी, अगर मैं सवालों तक आप तक पहुंच जाऊं तो मुझे पूरा समर्थन दीजिएगा। होली में वो धमाल कहां है? रंगों की वो बहार कहां है? चेहरों को जो खिलखिला दे, दिखता नहीं वो प्यार कहां है? दर्दे गम को धोने वाला खुशियों का अंदाज कहां है? बैर विरोध जो मिटा सके, प्रेम का पैगाम कहां है? आते हैं त्योहार मगर उल्लास का वो हार कहां है? पिटे हुए से चेहरे दिखते, मेकअप का चांस कहां है? लाल गुलाबी करने वाली प्यार की गुलाल कहां है? और भाभी की चुन्नड़ को तर कर दे, देवर को वो चांस कहां है? गाल गलैया गीतों भरा फागुनी उपहार कहां है? झूठी हंसी दिखाने वालों, मन में मधुमास कहां है? मन में मधुमास कहां है? बहुत बहुत आभार। पुनीत जी एक बात कहना चाहता हूं। प्रीतम जी ने एक बात कही थी, आपको यहां पर बुलाया था, काम वाली की कसम दिलाई थी। आपने बिल्कुल सच कहा। आज के इस दौर में घरवालियां घरवाले के कसम पर नहीं उठती, काम वालियों की कसम पर उठती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घरवाली घर में घरवाली का मुख्य स्थान है, लेकिन घरवाला घरवाली के लिए हायर टू डिमांड है। घरवाली के लिए काम वाली ही प्रधान है। अगर घरवाला आने में लेट हो जाए, घरवाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वाली अगर आने में 10 मिनट लेट हो जाए तो घरवाली का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पारा हाई पर चढ़ता है, फोन पर फोन काम वाली को ऐसे होते हैं जैसे कोई बेकरार प्रेमी अपनी प्रेमिका को करता है। बहुत बहुत आभार। जैसे आपने कहा था कि इस जन्म की तालियां इसी जन्म में बजानी चाहिए, नहीं तो अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो घर घर तालियां बजानी पड़ेगी। तो सारे जो महिलाएं यहाँ पे बैठे उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस जन्म की जो भी तालियां वो इसी जन्म में बजाई है, नहीं तो अगले जन्म में फॉरवर्ड होगी तो घर घर के काम ना करना पड़े। आप ये कहो आज ही बजा ले, आज ही बजा लो, वरना